हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि पाठ के सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक दीपकम ग्रेड 6 एनसीईआरटी। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रथम कार्य है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। यानी कह रहे हैं कि इन सभी हमें सुभाषितों को पढ़ना है, स्मरण करना है और लिखना है। तो ये अभ्यास कार्य हम यहाँ नहीं करेंगे। ये हम श्लोक में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, याद छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 2 में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति? पृथ्वी के कितने रत्न हैं? उत्तर होगा त्रीणि अर्थात 3। अयं निजः परो वा इति गणना केषां भवति? ये मेरा है, ये तेरा है, ये गणना किसकी होती है? ऐसा कौन सोचता है? आंसर होगा लघु चेतसाम यानी कि छोटे हृदय वाला व्यक्ति। तीसरा कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उत्तरम उद्यमेन यानी कि परिश्रम से। विद्या किम ददाति? विद्या क्या देती है? उत्तर विनयम विद्या विनय देती है। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी? जननी और जन्मभूमि किससे श्रेष्ठ है? उत्तर होगा स्वर्गात यानी स्वर्ग से। लंका कीदृशी आसीत? लंका किस प्रकार की है? उत्तर है स्वर्णमयी यानी सोने की है। प्रश्न 3 अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन है? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि पृथ्वी के 3 रत्न जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। जल अन्न और अच्छे वचन होते हैं। उदार चरितानां भावः कः भवति? उदार चरित्र वाले लोगों का भाव कैसा होता है? उत्तर उदार चरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम् अस्ति। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी वसुधा ही परिवार होती है। मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति? हिरण स्वयं ही किसके मुख में नहीं प्रवेश करते हैं? उत्तर मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग जो हिरन है वो स्वयं से सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते? अभिवादनशील व्यक्ति की नित्य क्या चीजें बढ़ती हैं? तो अभिवादनशील व्यक्ति की नित्य चत्वारी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या है वो? आयु, विद्या, यश और बल। मनुष्यः धनात् किम आपनोति? मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? मनुष्य धन से धर्म प्राप्त करता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम् उपयोगाय न भवति? उत्पन्न हुए कार्यों में किस प्रकार का धन उपयोग के लिए नहीं होता है? उत्तर होगा उत्पन्नेषु कार्येषु यानी उत्पन्न हुए कार्यों में परहस्तगतम धनम दूसरे के हाथ में गया हुआ धन उपयोगाय न भवति उपयोग के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्रों को देखकर वाक्यों का निर्माण करना है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके माध्यम से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, चित्र देख लिया सभी ने? आइए समझते हैं। उदाहरण के लिए दिया है वृक्षः फलानि यच्छति। वृक्ष फल देते हैं। 3 वाक्य बनाने हैं हमें हर लाइन में। त्वं फलानि स्वीकरोषि। तुम फलों को स्वीकार करते हो। अहं फलानि स्वीकरोमि। मैं फलों को स्वीकार करता हूँ। इसी तरह के सारे वाक्य हम यहाँ देखते हैं। पहला लिखेंगे वृक्षः छायां यच्छति। वृक्ष छाया देते हैं। छाया शीतला भवति। छाया शीतल होती है। वयं छायायां विश्रामं कुर्मः। हम छाया में विश्राम करते हैं। दूसरा वृक्षा कर्गदं यच्छति। वृक्ष कागज देते हैं। कर्गदः उपयोगाय भवति। कागज उपयोग के लिए होता है। वयं कर्गदेषु लिखामः। हम कागजों पर लिखते हैं। वृक्षः काष्ठं यच्छति। वृक्ष लकड़ी देते हैं। काष्ठम ईंधनाय भवति। लकड़ी ईंधन के लिए होती है। भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति। भवन निर्माण में लकड़ी की आवश्यकता होती है। अगला है वृक्षः शुद्धं वायुं यच्छति। वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। अनेन पर्यावरणस्य शुद्धि भवति। जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है।
शुद्धेन वायुना वयम स्वस्थाः भवामः। शुद्ध वायु से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। पांचवा, वृक्षः पुष्पाणि यच्छति। वृक्ष पुष्प देते हैं। पुष्पाणि सुगंधम प्रसारयन्ति। पुष्प सुगंध प्रसारित करते हैं यानी फैलाते हैं। पुष्पाणां माला भवति और पुष्पों की माला होती है। इस तरह से ये सभी वाक्यों को हमें यहाँ लिखना है। यहाँ इतना स्पेस नहीं है तो छात्र इसको नोटबुक में करें तो ज्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर हाँ अथवा न लिखना है। ये यहाँ पे निशान लगाया है। आप यहाँ सही की जगह आम लिखेंगे, गलत की जगह ना लिखेंगे। हम वाक्य पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, छात्र इसको स्वयं करें। क्या पृथ्वी के तीन रत्न होते हैं? हाँ, होते हैं। आम। तीन रत्न जल, अन्न और पत्थर हैं। क्या ये तीन रत्न हैं? नहीं। पत्थर की जगह सुभाषित था, लेकिन यहाँ पत्थर है, तो आंसर होगा ना। क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। किम विद्या विनयम ददाति? क्या विद्या विनय देती है? हाँ, देती है। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते? क्या अभिवादनशील व्यक्ति की विद्या बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति? क्या उद्यम से कार्य नष्ट होते हैं? नहीं, उद्यम से कार्य तो सिद्ध होते हैं, तो गलत। किम जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी भवति? क्या जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है? हाँ, बिल्कुल बढ़कर है। इस तरह से इस वीडियो में हमने 5 प्रश्नों को किया है। अगली वीडियो में बाकी के अभ्यास कार्य को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ते रहें।